Good morning, students. How are you? Welcome to Maths Class 5, Chapter 5, Fractions, Multiplication and Division, Part 1, Introduction. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5। ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। चैप्टर 4 में हम लोग फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े। अब इसमें जो है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ जो पहले सीखे हैं उसको रिकॉल करते हैं। लेट्स रिकॉल। To reduce a fraction to its lowest term, we cancel out the common factors from the numerator and the denominators. हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े स्टूडेंट्स कि किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसको कैंसल आउट कर देते हैं। तो फ्रैक्शन जो है लोएस्ट टर्म में आ जाता है, मीन्स कि स्मॉलेस्ट टर्म में आ जाता है। मीन्स कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये है। सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है ना। जैसे 2 × 3 को आप लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, मतलब 3 × 2 आप लिख सकते हैं। 2 को 3 टाइम्स ऐड करें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है। तो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है। और डिवीज़न इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न के बारे में जाने स्टूडेंट्स कि डिवीज़न रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। डिवीज़न करने के बदले जो है हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो आंसर आता है। हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी डिवीज़न पढ़े थे जूनियर क्लासेज में ही। तो यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन में भी ये सब चीज़ों को जानेंगे कि डिवीज़न एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विथ होल नंबर्स। फ्रैक्शन को पहले तो होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इस चैप्टर में फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विथ होल नंबर्स। होल नंबर जानते हैं स्टूडेंट्स, 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होता है। द फ्रैक्शन 1/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन। फ्रैक्शन 1/4 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है, इसमें 1 पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पार्ट के लिए जो फ्रैक्शन हुआ है क्या हुआ, 1/4 हुआ। नाउ लेट्स फाइंड आउट 3 × 4, मतलब 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1/4, तो अगर ये 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 पार्ट शेडेड हो जाएगा, मतलब 3 आउट ऑफ 4 हो जाएगा। तो होल नंबर को 3 क्या है, होल नंबर है, और 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, होल नंबर को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को कॉमन डिनोमिनेटर को लिख देते हैं जैसे एज इट इज़। तो वी नो डैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, दस 3 × 1/4 कैन बी रिटन एज। अब देखिए रिपीटेड एडिशन का प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो 3 × 1/4 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 1/4 लिख सकते हैं, मीन्स कि 1/4 + 1/4 + 1/4। 1/4 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1/4 + 1/4 + 1/4 मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1 + 1 + 1/4। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और कॉमन डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो ये 3/4 हो गया, इक्वल टू 3 × 1/4। 3/4 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3 × 1/4 इक्वल टू, देखिए 3/4 हो गया। तो इससे क्या पता चला कि होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए केवल नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है।
तो आप समझ सकते हैं कि 3 इंटू 1/4 करना है तो 3 इंटू न्यूमरेटर करना है फ्रैक्शन का और बाई 4 लिखना है। जितना भी न्यूमरेटर रहेगा फ्रैक्शन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। Thus to multiply a fraction by a whole number, we multiply the whole number by the numerator of the fraction and keep the denominator as it is। इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं, तो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फ्रैक्शन के साथ। तो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई नंबर ए 3/5 इंटू 7। देखिए 3/5 फ्रैक्शन है और 7 होल नंबर है, तो फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या सीखे स्टूडेंट्स कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे। मीन्स कि 3 इंटू 7, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है, होल नंबर 7 है, तो 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है। तो ये आ गया आपका 3 7 जा 21/5। अब 21/5 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना रहेगा तो 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा 20, होल नंबर क्या आया, कोशिएंट क्या आया 4, तो ये 4 होल हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1/5, 4 होल 1/5 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर होगा। आप जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर, पिछले चैप्टर में भी बार बार बताते रहे हैं। कोशिएंट को बगल में लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को नीचे, तो ये होल नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को कुछ नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर आता है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ढंग से और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर के 13/30 इंटू 10 करना है। तो यहाँ पर देखिए 13 न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का और 10 होल नंबर है, तो 13 इंटू 10 बाई क्या हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर 13 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 10 और 30 कैंसिल होगा। 10 और 30 में 10 कॉमन फैक्टर है, मतलब 10 से दोनों डिविजिबल है, 10 भी और 30 भी। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, 10 बन जा 10, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 लिखेंगे ऊपर, और 10 से ही 30 को डिवाइड करेंगे, तो 10 3 जा 30, तो नीचे लिखेंगे 3। ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कैंसिल करते समय कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हैं, तो 10 और 30 दोनों का कॉमन फैक्टर 10 है, तो 10 से इसको भी डिवाइड करेंगे, कोशिएंट यहाँ लिखेंगे, 10 से इसको भी डिवाइड करेंगे, कोशिएंट यहाँ लिखेंगे। 10 3 जा 30, 10 1 जा 10। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा, 10 इंटू 1 बचा, 13 इंटू 1 बचा, तो 13 हुआ, और डिनोमिनेटर में 3 है, तो 13/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर हो गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना टाइम्स का लगेगा, 4 टाइम्स का लगेगा, 3 4 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, कोशिएंट आया 4, तो 4 होल 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए नंबर एल 1/8 इंटू 14। यहाँ पर 1/8 फ्रैक्शन है, 14 होल नंबर है, और इसका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है 1 है, तो 1 इंटू 14 और डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए 14 और 8 में क्या कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 2 है। 2 से 14 भी डिविजिबल है और 2 से 8 भी डिविजिबल है, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2 दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 2 7 जा 14, 7 आया, और 2 4 जा 8, तो यहाँ 4 आया। 2 से दोनों को डिवाइड किए तो 1 इंटू 7 7 बचा, और 4 नीचे है, तो 7/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 बन जा 4, कोशिएंट आएगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3/4, 1 होल 3/4 ए मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए 13/35 इंटू 5। ये होल नंबर फ्रैक्शन है 13/35, इसका न्यूमरेटर है 13 और होल नंबर है 5, तो न्यूमरेटर इंटू होल नंबर, तो 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 35। अब देखिए 13 तो प्राइम नंबर है, ये 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 5 और 35 में कॉमन फैक्टर है 5।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5, मतलब ये 5 भी 5 से डिविजिबल है और 35 भी 5 से डिविजिबल है, तो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 लिख देंगे। इस तरीके से 13 × 1 हो गया न्यूमरेटर 13 और बाई 7 डिनोमिनेटर। तो 13/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7 बन जा 7, 1 होल 6/7, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए 4/5 ऑफ ₹30 इक्वल टू रुपीज़ डैश। यहाँ पर डैश है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आया एक टर्म ऑफ। ऑफ का मतलब आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स, बोर्ड मास रूल जो पढ़ाए थे, ब्रैकेट ऑफ, मल्टीप्लाइड, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस होता था। तो ऑफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब हुआ कि 4/5 ऑफ 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ का 4/5 कितना होगा, तो हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को। ठीक है, तो ऑफ के बदले क्या चीज़ का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो इतना इक्वल टू हो गया 4/5 इंटू 30। तब 4/5 फ्रैक्शन है और 30 होल नंबर है। तो जिस तरीके से अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे फ्रैक्शन को होल नंबर से, वही प्रोसेस यहाँ फिर फॉलो करेंगे। ऑफ के बदले मल्टीप्लाई लिखने के बाद ये हो गया न्यूमरेटर 4 × 30 और डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ देखिए 30 और 5 में कॉमन क्या है? 5 है, क्योंकि 30 का भी फैक्टर 5 है और 5 का भी फैक्टर 5 है, तो 5 से दोनों डिविजिबल है। तो 30 को 5 से डिवाइड कीजिए तो कोशिएंट आएगा 6, तो 6 लिख दीजिए ऊपर, 5 6 जा 30 और 5 बन जा 5, नीचे 1 लिख दीजिए। 5 से 5 को डिवाइड कीजिए तो अब आ गया न्यूमरेटर 4 × 6 और डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 × 6 कितना हो गया? 24। तो 4/5 ऑफ ₹30 कितना हो गया स्टूडेंट्स? ₹24। ये आंसर हो गया, 24 फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 1/8 ऑफ 400 ग्राम। 400 ग्राम का 1/8 कितना होगा? तो फिर 1/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 400, तो न्यूमरेटर यहाँ पर 1 है, तो 1 × 400 बाई डिनोमिनेटर 8। अब देखिए 400 और 8 में कॉमन फैक्टर है 8, 8 से डिविजिबल है, तो 8 से 8 को डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, और 8 से 400 को डिवाइड कीजिए तो 50 आएगा। 8 5 जब 40 और एक 0 और होगा तो 50। तो 1 × 50 कितना हो गया? 50, मीन्स कि 1/8 ऑफ 400 ग्राम कितना होगा? 50 ग्राम, ये आंसर होगा। उस ढंग से क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 1/4 ऑफ 5 kg। तो 1/4 × 5 कर दिए स्टूडेंट्स, 1 × 5 5 आएगा और बाई 4, तो 5/4 kg हो गया। 5/4 kg भी फिल कर सकते हैं यहाँ। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल 1/4 आएगा, 1 कोशिएंट और 1 रिमाइंडर, तो 1 होल 1/4 फिल कर सकते हैं, या यहाँ पर 5/4 भी फिल कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई। क्वेश्चन नंबर डी, 2/3 ऑफ 9 किलोमीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर। अब यहाँ है 2/3 ऑफ 9 किलोमीटर, तो 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 9 इक्वल टू क्या हो गया? 2 × 9 और बाई 3, न्यूमरेटर इंटू होल नंबर। अब देखिए 9 और 3 में 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 3 से दोनों डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कीजिए 9 को तो 3 आएगा, और 3 से 3 को डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, तो नीचे 1 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 आने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो 2 × 3 6 हो गया आंसर। तो 6 किलोमीटर हो गया स्टूडेंट्स, मतलब 9 किलोमीटर का 2/3 कितना होगा? 6 किलोमीटर होगा। अब नंबर ई देखिए, 5/6 ऑफ 8 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। अब यहाँ पर क्या है? एक 8 किलोमीटर का 5/6 कितना मीटर होगा? तो 8 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। आप जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 8 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा? 8000 मीटर। तो 5/6 ऑफ 8 किलोमीटर इक्वल टू लिखेंगे 5/6 इंटू 8000 मीटर। 8 किलोमीटर के बदले लिखेंगे 8000 मीटर। तो अब देखिए ये न्यूमरेटर इंटू होल नंबर हो गया 5 × 8000 बाई 6।
अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है देखिए, 8000 और 6, ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, मतलब 2 से 8000 भी डिविजिबल है और 2 से 6 भी डिविजिबल है। तो 2 से 6 को डिवाइड किए स्टूडेंट तो 3 लिखे, 3 आया कोशिएंट। अब 2 से 8000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4000 आएगा। अब कॉमन फैक्टर नहीं है, अब 3 से ए डिविजिबल नहीं है और ए भी डिविजिबल नहीं है, तो अब क्या करेंगे 5 × 4000 यहाँ करेंगे तो 5 4 जा 20,000 हो गया और डिवाइडेड बाई 3, डिनोमिनेटर में 3 है तो 20,000/3 मीटर आ गया आपका। 5/6 ऑफ 8 किलोमीटर इक्वल टू 20,000/3 मीटर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते थे लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ए फिल इन द ब्लैंक्स में ABCDE बताए, FGH और बचा हुआ है, इसको उसी तरीके से आप करेंगे, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई का साइन देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर यह मैथ वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी उनका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।